सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली और मुख्य रूप से आधुनिक पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। इसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका पहला महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा में खोजा गया था। इस सभ्यता ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। हम इस वीडियो में इस सभ्यता की विशेषताओं, संस्कृति और पतन के कारणों के बारे में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। शहरों की उन्नत योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी शहरी विकास योजना थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा जैसे शहरों में उन्नत नगर योजना देखने को मिलती है। ये शहर ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे, जिसमें सड़कों को एक दूसरे के समानांतर और समकोण पर बनाया गया था। पक्की सड़कों का निर्माण एवं उनकी चौड़ाई भी निश्चित होती थी। घरों को नियमित रूप से व्यवस्थित किया गया था और वे पक्की ईंटों से बने थे। जल निकासी व्यवस्था भी विकसित थी, जिसमें हर घर से जुड़ी नालियों को मुख्य नालियों से जोड़ा गया था। उन्नत जल प्रबंधन। इस सभ्यता के लोग जल प्रबंधन के मामले में अत्यधिक कुशल थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल सार्वजनिक स्नानागार, ग्रेट बाथ और कुंडों का निर्माण किया गया था। जल संग्रहण और वितरण के लिए कुओं और जलाशयों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा नालियों और नहरों का एक नेटवर्क विकसित किया गया था, जो बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। लिपि और लेखन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन पुरातत्वविदों ने मुहरों, सील्स और शिलालेखों की खोज की है, जिनमें इस लिपि का प्रयोग किया गया है। ये मुहरें मुख्य रूप से व्यापारिक गतिविधियों में उपयोग की जाती थीं और इनमें जानवरों की आकृतियां और सिंधु लिपि के प्रतीक होते थे। इस लिपि के प्रतीकों की जटिलता से यह स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग लेखन में अत्यधिक निपुण थे। व्यापार और आर्थिक संरचना। सिंधु घाटी सभ्यता एक मजबूत व्यापारिक प्रणाली पर आधारित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर व्यापारिक केंद्र थे, जहां से मेसोपोटामिया, फारस और मध्य एशिया के साथ व्यापार होता था। सिंधु घाटी के लोग सोने, चांदी, तांबा और अर्धमूल्यवान पत्थरों के व्यापार से जुड़े थे। मुहरें, मानक वजन और माप प्रणाली और परिपक्व बाजार संरचना इस बात का संकेत देते हैं कि व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां सुव्यवस्थित थीं। धार्मिक और सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न मुहरों और मूर्तियों से यह स्पष्ट होता है कि वे मातृशक्ति और प्रकृति की पूजा करते थे। एक महायोगी की छवि, जो संभवतः भगवान शिव का प्रारंभिक रूप हो सकता है, मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर पाया गया है। समाज में वर्ग विभाजन के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि समाज समतामूलक था। घरों के आकार और निर्माण में भी समानता थी, जो सामाजिक समरूपता का संकेत देती है। संस्कृति, कला और शिल्प। सिंधु घाटी सभ्यता में कला और शिल्प का महत्वपूर्ण स्थान था। मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, गहने और मुहरें इस सभ्यता की उत्कृष्ट कलात्मकता को दर्शाते हैं। सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नर्तकी की मूर्ति है, जो कांस्य से बनी हुई है और मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसके अलावा इस सभ्यता के लोगों ने अर्धमूल्यवान पत्थरों और धातुओं से गहनों का निर्माण किया। मिट्टी के बर्तनों पर अद्वितीय चित्रकारी और डिजाइन भी आम थे, जो उनकी कला को दर्शाते हैं। आहार और पोषण। सिंधु घाटी के लोग कृषि पर निर्भर थे और मुख्य रूप से गेहूं, जौ, सरसों और कपास उगाते थे। इसके अलावा वे मछली पकड़ने और पशुपालन से भी जुड़े थे। पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि वे दूध, मांस और वनस्पति उत्पादों का उपभोग करते थे। घरों में अनाज भंडारण के लिए बड़े-बड़े गोदाम बने हुए थे, जो यह दर्शाता है कि वे खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक थे। कपड़ा और वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से वस्त्र बनाते थे, जो उस समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कपड़े की बुनाई के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता था। यह संभव है कि वे रंगाई और छपाई जैसी तकनीकों का भी प्रयोग करते थे।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मूर्तियों से पता चलता है कि पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे और वस्त्रों को सजाने के लिए कई प्रकार के डिजाइन का उपयोग करते थे। पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण अब भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जलवायु परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। सिंधु नदी के प्रवाह में बदलाव, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं ने कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। जल स्रोतों के सूखने और मानसून में कमी के कारण भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। भूगर्भीय गतिविधियों के कारण सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे सिंचाई और जल आपूर्ति में कमी आई। इसका सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ा और लोग जीविकोपार्जन के लिए अन्य क्षेत्रों में पलायन करने लगे। आक्रमण और युद्ध। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में योगदान दिया। आर्यों के आगमन के साथ नई संस्कृति, भाषा और सामाजिक संरचनाएं स्थापित हुई, जिससे हड़प्पा सभ्यता का विलय या पतन हुआ। आंतरिक संकट। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आंतरिक सामाजिक और राजनीतिक संकट के कारण भी हो सकता है। वाणिज्यिक और कृषि तंत्र में अस्थिरता, आपसी संघर्ष और शासक वर्ग की कमजोरियां भी पतन के कारक हो सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि महामारी या संक्रामक रोगों के फैलने से भी जनसंख्या में भारी कमी आई होगी, जिससे सभ्यता का पतन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी, जिसने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी नगर योजना, जल प्रबंधन, कला और व्यापारिक कुशलता अद्वितीय थी। यद्यपि इस सभ्यता का पतन आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इसके अवशेष आज भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हमें न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि कैसे प्राचीन समाजों ने जीवन की जटिलताओं का सामना किया और उन्हें सफलतापूर्वक प्रबंधित किया। जय हिंद।